भारत का बच्चा बच्चा इस बिस्किट को जानता है। कभी दूध में डुबोकर खाया तो कभी जेब से चुपचाप निकाला। 5 रुपये का पैकेट, लेकिन कमाई 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा। हम बात कर रहे हैं पार्ले जी की। आज यह बिस्किट सिर्फ एक स्नैक नहीं है, यह एक संस्कृति, कल्चर है, एक इमोशन है, एक ब्रांड है जिसे हर घर पहचानता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह बिस्किट इतना बड़ा बिजनेस साम्राज्य कैसे बन गया? आज हम जानेंगे इस वीडियो में पार्ले जी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे बना गरीब और अमीर दोनों का फेवरेट बिस्किट, कौन है वो लड़की जो पैकेट पर छपी है, और कैसे इस 5 रुपए के बिस्किट ने पार कर ली 5000 करोड़ रुपए की कमाई। भारत आजाद भी नहीं हुआ था और अंग्रेजों का राज पूरे जोरों पर था। उसी दौर में मुंबई के एक इलाके वाइल पार्ले में कुछ बिजनेस माइंडेड गुजराती लोगों ने एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू की। नाम रखा पार्ले प्रोडक्ट्स। शुरुआत में ये लोग कैंडीज और टॉफीज बनाते थे। मोटो था, स्वदेशी बनाओ, स्वदेशी खिलाओ। अंग्रेजों के बनाए बिस्किट्स जैसे ब्रिटानिया केवल अमीरों के लिए होते थे। पार्ले ने सोचा, हम एक ऐसा बिस्किट बनाएंगे जो क्वालिटी में अच्छा हो लेकिन हर कोई खरीद सके। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उसके तुरंत बाद पार्ले जी बिस्किट मार्केट में आया। पहले इसका नाम था पार्ले ग्लूको, क्योंकि ये एक एनर्जी बिस्किट था, बच्चों को ग्लूकोज देता था। धीरे धीरे लोग बोलने लगे ग्लूको वाला बिस्किट, और फिर नाम पड़ा पार्ले जी। यह बिस्किट सस्ता था, स्वाद में अच्छा था और पैकेजिंग भी सिंपल थी। और सबसे बड़ी बात, हर वर्ग के लोगों की पहुंच में था। गरीब मजदूर से लेकर स्कूल जाने वाला बच्चा, ट्रेन में सफर करने वाले यात्री से लेकर ऑफिस में चाय पीने वाला कर्मचारी, हर किसी के साथ जुड़ गया पार्ले जी। अब एक सवाल जो हर किसी ने कभी ना कभी पूछा है, पार्ले जी की पैकेट पर जो लड़की छपी है वो कौन है? कई रूमर्स फैली, कोई कहता है वो इंदिरा गांधी है, कोई कहता है नीरू देशपांडे। लेकिन सच ये है, वो एक इलस्ट्रेशन है, किसी असली लड़की की तस्वीर नहीं। 1960s में एक आर्टिस्ट ने वो तस्वीर बनाई थी, एक मासूम, सरल, कॉन्फिडेंट बच्ची जो हर भारतवासी को अपील करती थी। आज भी जब आप पैकेट देखते हैं तो एक नॉस्टैल्जिया आता है, जैसे बचपन वापस आ गया। अब बात करते हैं बिजनेस की। पार्ले जी ने कभी भी फ्लैशी मार्केटिंग नहीं की, न कोई बड़े बड़े स्टार, न एक्सपेंसिव कैंपेन्स। उनका फोकस रहा प्रोडक्ट को अफोर्डेबल रखना, डिस्ट्रीब्यूशन को मजबूत बनाना और टेस्ट को कांस्टेंट रखना। आज पार्ले जी इंडिया के सबसे दूर दराज गांवों में भी मिलता है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ की वजह से ही वो कोविड लॉकडाउन में भी सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट बन गया। पार्ले ने अपने ऑपरेशंस को ऑटोमेट किया, हर स्टेट में वेयरहाउसेस बनाए और लॉजिस्टिक सिस्टम को डिजिटली ट्रांसफॉर्म किया। पार्ले जी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। आज ये बिस्किट एक्सपोर्ट होता है 70 से ज्यादा देशों में, जैसे कि यूएसए, कनाडा, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। भारत के एक्सपर्ट्स इसे टेस्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। छोटे पैकेट में वो पूरे देश की याद समेट कर रखते हैं। बच्चों की लंच बॉक्स हो या आईटी प्रोफेशनल्स का नाइट शिफ्ट स्नैक, पार्ले जी हमेशा साथ रहता है। पार्ले जी को ब्रिटानिया, आईटीसी, ओरियो जैसे ब्रांड से कंपटीशन मिला, लेकिन पार्ले ने हमेशा अपनी कोर वैल्यू पकड़ी। हम वैल्यू देते हैं, स्टेटस नहीं बेचते। जब मार्केट में प्रीमियम बिस्किट्स आए, पार्ले जी ने अपना फोकस अफोर्डेबिलिटी और ट्रस्ट पर रखा। इसीलिए आज भी जब किसी के पास 5 रुपए होता है तो वो पार्ले जी पर भरोसा करता है। और यही रीजन है कि पार्ले जी ने 2020 में 5000 करोड़ रुपए की सालाना बिक्री पार कर ली, बिना ज्यादा एड के, बिना सेलिब्रिटी के। पार्ले जी की स्टोरी से हमें कई इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन्स मिलते हैं। 1. प्रोडक्ट ही राजा है, प्रोडक्ट इज किंग। अगर क्वालिटी कंसिस्टेंट है और प्राइस सही है तो लोग खुद जुड़ते हैं। 2. मैस मार्केट जीतता है, हर कोई प्रीमियम नहीं खरीदता, लेकिन RS5 का भरोसा सब खरीद सकते हैं। 3. डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल साइन पावर। पार्ले जी का बिस्किट लेह लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक पहुंचता है। 4. इमोशनली कनेक्ट करो। ब्रांडिंग सिर्फ विजुअल नहीं, इमोशनल भी होनी चाहिए, जैसा उन्होंने बच्चे की तस्वीर से किया। 5. हर दौर में रेलेवेंट बने रहो। 75 प्लस सालों में पार्ले जी ने खुद को कभी आउटडेटेड नहीं होने दिया। पार्ले जी सिर्फ एक बिस्किट नहीं, ये हर भारतवासी की कहानी है। इसने भूख मिटाई, रिश्ते बनाए,
बचपन का साथ दिया और हर जनरेशन को एक टेस्ट दिया जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। तो अगली बार जब आप पार्ले जी खाएं तो याद रखिए, आप सिर्फ बिस्किट नहीं खा रहे बल्कि एक लेगेसी का हिस्सा बन रहे हैं। आपका पाल जी के साथ सबसे पुराना या प्यारा मेमोरी कौन सा है, कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और